गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून पीपल। आई एम डॉक्टर पूर्वा नैन। आज फिर से मैं जो हम लोग हमारा इंडिया जिस जिस डिजीज़ से जूझ रहा है उसी के ऊपर मैं बताना चाहूँगी आपको। कोविड-19। देखिए, कोविड-19 को आप सबसे पहले डिजीज़ को कैसे जानेंगे कि आपको कोविड-19 हुआ है। आप उसके सिम्टम्स को देखेंगे। अब इस बार सिम्टम्स इस सेकेंड वेव में आप ज़्यादातर अपने आप को फीवर से ज़्यादा कॉफ, खांसी उठना, सांस लेने में तकलीफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डायरिया, बॉडी पे रैश होना और स्मेल या टेस्ट उसका टेस्ट नहीं आना, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, ऐसी चीज़ें ज़्यादा देखी जा रही हैं। तो ऐसे में जब तक आपको सिम्टम्स आते हैं तो आप तुरंत अपनी कोविड रिपोर्ट करवा लीजिए, बिकॉज हम इसको एज ए कोविड ही मान के चलते हैं अनलेस प्रूवन अदरवाइज। अब जब तक आप कोविड रिपोर्ट करवाते हैं, कोविड रिपोर्ट आती है, बिकॉज इतने लोग हैं जो कोविड रिपोर्ट करवा रहे हैं और हमारे लैब पे बहुत प्रेशर आ रखा है, तो ऐसे में टाइम मिल रहा है, आपको डेट मिल रही है कोविड टेस्ट करवाने की। तो ऐसे में आप तब तक क्या करेंगे, जब तक आपके सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, जब तक आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, उन दौरान आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लीजिए, बिकॉज ये बहुत इन्फेक्शियस डिजीज़ है। और आप जब तक आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेट नहीं कर लेंगे, जब तक आप रिपोर्ट आने की वेट करेंगे, ऐसे में आप अपने डिजीज़ को और दूसरों तक फैलाएंगे। सिम्टम्स पॉजिटिव आए, RT-PCR आपका पॉजिटिव आया, कोविड टेस्ट पॉजिटिव माना गया, यानी आपको कोविड है और कोविड के तौर पे ही ट्रीट किया जाता है। बट आजकल हम 30 to 40% केसेस में देख रहे हैं कि कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आती है, RT-PCR नेगेटिव आती है, बट पेशेंट को सिम्टम्स पूरे हैं। ऐसे में हम उसको कोविड की तरह ही ट्रीट करते हैं और उसको कोविड पॉजिटिव ही मानते हैं, उसको कहते हैं क्लिनिकल कोविड। अब हम लोग कैसे किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं या आप कैसे अपने आप को कैसे इस डिज़ीज़ के लिए लड़ सकते हैं। देखिए, होम ट्रीटमेंट और सेल्फ ट्रीटमेंट में बहुत फ़र्क है। होम ट्रीटमेंट आप टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं अपने डॉक्टर से, अपने फिजिशियन से, लेकिन सेल्फ ट्रीट करके गूगल सर्च करके ट्रीटमेंट लेना बिल्कुल ही गलत बात है और ये बिल्कुल ही डेंजरस है आपके लिए या आपके आसपास वालों के लिए। तो कभी भी अपनी मेडिसिन को गूगल पे टाइप ना करके देखें और खुद से सेल्फ ट्रीटमेंट ना लें तो ज़्यादा बेटर है। तो 6M अप्रोच हम लोग करते हैं इस डिज़ीज़ में। फर्स्ट एम में मिक्सिंग, दूसरा M मेडिसिन, तीसरा M मॉनिटरिंग, फोर्थ M मील, फिफ्थ M माइंडसेट एंड एक्टिविटी एंड सिक्स्थ M मूवमेंट टुवर्ड्स हॉस्पिटल। तो फर्स्ट M से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट M मिक्सिंग। आपने जैसे आप कोविड पॉजिटिव आते हैं, आपको सिम्टम्स आते हैं, सेल्फ आइसोलेट कीजिए, अपने प्रियजनों या अपने आसपास परिवार वालों से दूर रहिए। घर का ऐसा कॉर्नर पकड़िए या ऐसा रूम लीजिए जिसमें आपको अटैच्ड वॉशरूम आपके साथ, बाथरूम साथ में है। अगर आपके घर में बूढ़े या कोई वृद्ध आपके साथ रह रहे हैं तो उनको अलग दूसरे घर में शिफ्ट कर दीजिए। और अगर आपको खाना पानी कुछ भी लेना है तो फुल मास्क पहन के, शील्ड लगा के, दरवाज़ा खोल के एक छोटा सा स्टूल या चेयर रखवा दीजिए जिसमें आपके घर वाले आपको खाना या पानी रख सके और वहाँ से खाना और पानी आप ले लीजिए और उसका सेवन कीजिए और वापस वो प्लेट वहीं पे रख दीजिए। फर्स्ट आप मिक्सिंग करके अपने साथ वालों को इस डिज़ीज़ होने से बचा सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट है मेडिसिन। देखिए, मेडिसिन का जो मैं नाम बता रही हूँ उनका खुद सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन ना ले, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट इज़ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल इस डिज़ीज़ के लिए रामबाण है। पैरासीटामोल अगर आपको फीवर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप पैरासीटामोल लेना स्टार्ट कर दीजिए। 650 mg की डोज होती है और जैसे आप दिन में अगर आपको 2 बार या 3 बार जैसा भी आपको लगे कि फीवर या फीवर जैसा लगे तो आप ज़रूर लीजिए। पैरासीटामोल से अगर आपका बुखार नहीं जा रहा है तो आप कोल्ड स्पॉन्जिंग भी कर सकते हैं। कोल्ड स्पॉन्जिंग होता है जैसे गीले कपड़े को अपने सर पे या अपने माथे पे लगाना, अपने शरीर में लगा के अपने बुखार को कम करवाना होता है। तो देखिए, बुखार कम करवाना इस डिज़ीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बुखार बढ़ा रहा तो ये डिज़ीज़ आपके लिए लीथल, आपके लिए हानिकारक हो सकती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, विटामिन C, जिंक, विटामिन D। देखिए, उनका एज सच कोई रोल नहीं है डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए, बट वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ, इस डिज़ीज़ से लड़ने के लिए हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने में काम देता है।
तीसरी हम मेडिसिन ले सकते हैं टैब एजिथ्रोमाइसिन, टैब डॉक्सीसाइक्लिन, बट इनका एज सच कोई प्रूवन बेनिफिट नहीं है। अगर आपको माइल्ड डिजीज़ है तो आप इनको लेना अवॉइड भी कर सकते हैं, बिकॉज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में जो भी ड्रग्स हम ले रहे हैं, चाहे वो टैबलेट एचिक्वेन ले रहे हैं, चाहे आप टैबलेट आइवरमेक्टिन ले रहे हैं, तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में इनका कोई डेफिनेटिव प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है। बट हाँ, हम जहाँ तक देख रहे हैं कि लोगों पे फ़ायदा हो रहा है तो हम इस हिसाब से इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। बट जो भी आप प्रिस्क्रिप्शन लें, प्लीज़ अपने टेली कंसल्टेशन या जैसे भी अपने डॉक्टर से आसपास वाले डॉक्टर से पूछ के ही स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तीसरा एम इम्पॉर्टेंट आता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग आपको कैसे करनी है? देखिए, बुखार नापिए अपना, हर 4-4 घंटे में टेम्परेचर नापिए, एक थर्मामीटर लीजिए और उससे अपना 4 घंटे में अपना टेम्परेचर नापिए। 98.4 या 99 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए आपका टेम्परेचर। जैसे आपको फीवरिश लगे, फीवर आपके थर्मामीटर में आए, पैरासीटामोल ज़रूर लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मॉनिटरिंग में हमें क्या करना होता है, कोविड डिजीज़ क्योंकि लंग की डिजीज़ है तो आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन देखना, मतलब आपके टिश्यूज़ में कितना ऑक्सीजन पहुंच रहा है ब्लड के थ्रू, वो इम्पॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन ज़रूर देखिए। और वो एक मशीन आती है पल्स ऑक्सीमीटर, मैंने आपको पहले ही बताया वो पल्स ऑक्सीमीटर कैसे यूज़ करना होता है। अपने हाथ की किसी भी उंगली पे लगाइए उस मशीन को, 1 से 2 मिनट वेट कीजिए जब तक उस पर वेव्स आ रही होती हैं छोटी छोटी। जैसे ही वो आना बंद हो जाती है तो उस पर 2 रीडिंग आई है, एक होती है SpO2, वो है आपका पल्स, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन, और एक होती है हार्ट रेट, वो आती है आपकी कितनी हार्ट रेट या कितना आपका वो चल रहा है, कितनी तेज़ आपकी हार्ट चल रही है, वो इस हिसाब से डिपेंड करता है। तो आपकी पल्स रेट, हार्ट रेट थोड़ा सा हायर लेवल पे आ सकता है, और आपका सैचुरेशन लेकिन 92 या 90 से कम नहीं जाना चाहिए, और जाता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। चौथा मेरा इम्पोर्टेंट एम इसमें क्या आता है कि मील्स क्या लेना है। देखिए, बाहर का खाना, बाहर का कोई भी चीज़ अवॉइड कीजिए। ऐसे मोमेंट पे हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, लो फैट डाइट लीजिए। तला हुआ ऑयली फूड, स्पाइसी फूड मत खाइए। प्रोटीन में जैसे सोयाबीन होता है, पनीर होता है, अंडा होता है, ऐसी चीज़ों का सेवन कीजिए। और अगर ये भी चीज़ खा रहे तो ज़्यादा उनको तल के मत खाइए, जितना आप उसको मिनिमम उसको फ्राई कर सकते हैं उतना ही लीजिए। और कार्बोहाइड्रेट जैसे भी कम लीजिए, और फैट तो जितना अवॉइड कर सकते हैं उतनी अच्छी बात है। फ्रेश फ्रूट खाइए, फ्रेश फ्रूट का जूस निकाल के वो लीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और बहुत ज़रूरी है ऐसे सिचुएशन में अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखना, अपने बॉडी में पानी का मात्रा सही रखना, मतलब 2.5 से 3 लीटर से पानी आपको कम से कम पीना ही पीना चाहिए। फिर उसके बाद आपका आता है 5वां एम में हम लोग देखते हैं कि आपकी बॉडी किस हिसाब से उस चीज़ को आपका अगर माइंड सेट आपका कैसा जा रहा है, आपका माइंड सेट, आपकी बॉडी की एक्टिविटीज़। देखिए, आप कंटिन्यूसली बेड पे लेटे मत रहिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए, माइंड को पॉजिटिव रखिए। जैसे भी आप सोचते हैं, जैसे माइंड को स्ट्रेस, देखो ये पैनिक की सिचुएशन है, हर घर में स्ट्रेस है कि देखो हमारा कोई नियर या डियर वन कोई पॉजिटिव होता है तो उसके लिए हम लोग पैनिक ही होते हैं। बट जब आप पैनिक होते हो या जब आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जैसे एड्रेनलिन्स हुए। यानी एड्रेनलिन क्या करता है बॉडी में, जैसे एक ऐसा हार्मोन है जब आपको डर या आपको कहीं भागना होता है डर के मारे, उस सिचुएशन में हमारी बॉडी में आता है तो वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को और कम कर देता है। जैसे कि आप गाड़ी चलाते टाइम फर्स्ट गियर में गाड़ी को चलाएं और बहुत स्पीड से चलाएं तो इंजन पे कितना प्रेशर आता है, बस उसी हिसाब से हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन से काम होता है। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। हल्का फुल्का शोल्डर की एक्सरसाइज, बैठे बैठे थोड़ी बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइज जितना आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत कीजिए। बॉडी को, माइंड को पॉजिटिव रखिए, ये सोचिए ये वक्त भी चला जाएगा। 6th बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मूवमेंट टूवर्ड्स हॉस्पिटल। किस टाइम पे आपको हॉस्पिटल की तरफ जाना है। देखिए, कुछ ऐसे डेंजरस सिम्टम्स हैं जिस टाइम पे आपको घर पे बैठे नहीं रहना है और आपको हॉस्पिटल के लिए मूव करना चाहिए। फर्स्ट थिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑक्सीजन सैचुरेशन। जिस टाइम पे भी आपको 92 से आपका ऑक्सीजन फॉल होता हुआ लगे, आपको लगे कि मेरा 92 91 हो गया,
तो ऐसे में नहीं, बट 1992 से अगर आपको जो आपका पहला ऑक्सीजन सैचुरेशन था उससे कम हो रहा है तो आप बेड्स अवेलेबिलिटी का देखना शुरू कर दीजिए हॉस्पिटल में। देखो आजकल बहुत अच्छा हमारी सरकार ने एक ऐप चलाया है जिसमें आपको आसपास के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या जो जो है वहाँ पे बेड अवेलेबिलिटी की स्टेटस दिखाए जाते हैं कि कितने इस टाइम पे बेड अवेलेबल हैं, कितने इस टाइम पे बेड अवेलेबल नहीं है। तो इसके थ्रू भी आप देख सकते हो घर बैठ के भी कहाँ कहाँ आपको बेड अवेलेबल है हॉस्पिटल में, वहाँ पे कॉल करना शुरू करिए अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या देखनी है कि आपका बुखार अगर कम नहीं हो रहा है, आपका बुखार का स्पाइक उतना का उतना हो रहा है, स्पाइक ज़्यादा बढ़ रहा है, घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, आपने पैरासीटामोल भी ले लिया लेकिन आपका बुखार नहीं जा रहा है, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑल्टर्ड सेंसोरी में, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको कन्फ्यूजन आ रहा है, आपको चक्कर आ रहा है, फेंटिंग अटैक्स आ रहे हैं, अपने चीज़ें समझ में नहीं आ रही, रिलेटिव्स को बताओ कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा कि मैं बेहोश होकर तो नहीं गिर रहा हूँ, रिलेटिव्स को चेक करते रहना ये बात। तो ऐसे टाइम पे ज़रूर हॉस्पिटल बैठिए, घर में मत बैठी रहिए। अगर आपका डायरिया बहुत ज़्यादा है, आपको लूज मोशंस बहुत ज़्यादा है, आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है, आपकी लैटरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है कि बॉडी में से फ्लूइड लॉस आपका बहुत ज़्यादा हो गया, बॉडी में से पानी की कमी होने लग जाए, ऐसे मोमेंट पे भी आपको घर पे नहीं बैठे रहना है, तुरंत हॉस्पिटल जाना है। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जिस टाइम पे आपको ध्यान देना है और अपने आप को अवेयर रखना है कि इस टाइम पे ये कि हम कोविड-19 से इस टाइम ऐसी सिचुएशन में खुद को कैसे बचा सकते हैं। देखिए हर चीज़ में आप जब माइल्ड होता है तब तक आप उस चीज़ को कंट्रोल रख सकते हैं, बट जैसे जैसे आपकी डिजीज़ मॉडरेट से सीवियर होने लग जाती है तो डॉक्टर्स के यहाँ कोई सरकार कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा कि उस टाइम पे सिचुएशन 50-50 हो जाती है। तो इससे बेटर है कि आप अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को सेल्फ अवेयर रहिए, टेली कंसल्टेशन से अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लीजिए। और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग मास्क पहन के रहिए जो अभी तक पॉजिटिव नहीं हुए हैं, और अगर आप पॉजिटिव भी हो गए तो पैनिक मत होइए और अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखिए। थैंक यू।